बताइए हनुमान जी किसके भाई थे? नहीं पता? कैसे कैसे भाई थे बताएंगे थोड़ा, मुझे याद नहीं आ रहा ना। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, बड़ी प्यारी कथा है कि जब माता कौशल्या ने अपना हव्य खाया तो थोड़ा सा प्रसाद पा करके उन्होंने थोड़ा रख दिया कि मैं बाद में खाऊंगी। क्या हुआ कि एक चील आई और उस प्रसाद को उड़ा करके ले गई और एक वृक्ष पे ले जाकर के प्रसाद खाने लगी। तो देखिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार की बात है कि इंद्र ने सभा बुलाई जिसमें सभी 33 कोटि देवताओं देवी को सबको बुलाया और सबसे प्रश्न किया कि बताओ इस संसार में सबसे सुंदर नारी कौन है? तब सबसे पूछा गया, सूर्यदेव की बारी आई। सूर्यदेव से पूछा गया कि बताइए कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तब सूर्यदेव ने कहा कि देखिए मेरे तो प्रकाश ही इतना तेज है कि मुझे खुद नहीं दिखाई पड़ता कि कौन कैसा लग रहा है कौन कैसा नहीं लग रहा है, तो ये मैं कैसे जानूं कि संसार में सबसे सुंदर कौन है? सभी लोगों से, सभी देवताओं से पूछा गया, किसी को नहीं पता। फिर अंत में आई चंद्रदेव की बारी, चंद्रमा की बारी। इंद्र ने कहा देखो आपकी रोशनी कितनी मीठी कितनी प्यारी, आपको तो अवश्य दिख ही गया होगा कि कौन सबसे सुंदर स्त्री है। तब चंद्रमा ने बताया कि हाँ, इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तब इंद्र ने कहा कि यदि ऐसा है तो तुम अर्धरात्रि को गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर मुर्गे का रूप धारण करके आवाज लगाना। चंद्रदेव को क्या पता, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि देवराज इंद्र बोल रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा का रूप धारण करके बांग लगाने लगे, आवाज लगाने लगे। गौतम ऋषि की नींद खुल गई, उन्हें लगा कि अब प्रातः काल हो गया है। तो उन्होंने उठाया अपना कमंडल, अपनी धोती और गंगा जी में स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही डुबकी लगाई वैसे ही गंगा मैया बोलने लगी, अरे कौन मूर्ख है जो अर्धरात्रि को मुझे जगा रहा है, कौन स्नान कर रहा है? तब गौतम ऋषि ने कहा मैया अभी अर्धरात्रि नहीं हो रही है, प्रातः काल हो गई है, सुबह हो चुकी है। तब गंगा मैया ने कहा कि मूर्ख, तू अर्धरात्रि को मुझ में स्नान करने आया है, जा अपने घर जा, देख इंद्र तेरी स्त्री के साथ क्या छल कर रहा है। जैसे ही गौतम ऋषि ने बात सुनी, दौड़ करके अपनी कुटिया की ओर देखा तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ छल कर रहा था। तब गौतम ऋषि को बड़ा क्रोध आया और सबसे पहले तो जाकर के उन्होंने उस मुर्गे को, जो मुर्गा रूपी जो चंद्रमा था, उसको फटकार लगाई, जिससे आज भी आप देखेंगे तो आपको चंद्रमा में दाग होते हैं, दाग दिखते हैं ना चंद्रमा में। तो यही कारण है कि गौतम ऋषि ने मारा था, अपने धोती से फटकार लगाई। अंदर गए तो जाकर के इंद्र को शाप दिया कि जा तेरे शरीर में भग ही भग हो जा, और अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दिया कि जा तू पत्थर की शिला हो जा। श्राप दे दिया। कुछ समय बाद गौतम ऋषि की पुत्री आई जिनका नाम था अंजनी। अंजनी आई, तब उन्होंने अपनी माता को ऐसा पाया पत्थर की शिला के रूप में, तब बड़ी क्रोधित हुई, पूछने लगी पिताजी आपने ये क्या किया, आपने मेरी माता को श्राप दे दिया। तो गौतम ऋषि तो वैसे ही क्रोध में थे, क्रोध के मारे उन्होंने अपनी पुत्री को भी श्राप दिया, कहा कि जा कुंवारे में तेरा पुत्र हो, तू गर्भवती हो जा। अब जब ये बात अंजनी ने सुनी
तो वह बड़ी दुखी हो गई, विलाप करने लगी, रोने लगी। तो देखिए गौतम ऋषि पिता, जब किसी पिता के सामने उसकी पुत्री फूट फूट कर रोए तो पिता का दिल जो होता है, हृदय जो होता है, मोम के समान पिघलने लग जाता है। माता अंजनी को ऐसा रोता हुआ देख करके उनका हृदय भी पिघल गया। उन्होंने कहा, पुत्री मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें श्राप देना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो मैंने कह दिया है मैं उसको वापस नहीं ले सकता। तो मैं एक बात कह देता हूं, जो भी तेरे पुत्र होगा उसके नाम का डंका तीनों लोकों में बजेगा। इसके पश्चात माता अंजनी जो है वन में तपस्या करने के लिए आ जाती है, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाती है और तपस्या करने लगती है। तो वह वही वृक्ष था जब वह चील जो माता कौशल्या का हव्य वो प्रसाद उड़ा करके ले गई थी, वह जाकर के उसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाती है जिसके नीचे अंजनी तपस्या कर रही थी। जैसे ही उसने वह प्रसाद को डाली पर रखा, पेड़ के डाली पर, तो वह प्रसाद गिर करके अंजनी के सर पे आ गया और फिर वो सर से बहता 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 एक कण अंजनी के मुख में चला गया, जिससे वे गर्भवती हो गई। माता अंजनी रोने लगी। तभी वहां पर देवताओं का आगमन हुआ। देवता प्रकट हुए और सबने उनके गर्भ में बालक को शक्तियां प्रदान की, उनके पुत्र को शक्तियां प्रदान की, जिसकी वजह से उनके जो पुत्र हुए हनुमान, उनके कई नाम पड़े। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, न जाने कितने नाम, मारुति, बहुत नाम पड़े। तो इस कारण से हनुमान जी जो है राम जी के भाई लगते हैं कि वही प्रसाद पाकर के माता कौशल्या जी को राम जी की प्राप्ति हुई और वही प्रसाद पाकर के माता अंजनी को हनुमान जी की प्राप्ति हुई। तो हुए ना दोनों भाई। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।